हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर लर्न इंडिया एवरीडे प्लेटफॉर्म रन बाय कारो करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों हमने हमारा लास्ट टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस स्टार्ट कर दिया था और उसके हमने सिंगल कॉन्सेप्ट, डबल कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस भी कर लिया था। मैंने साथ ही साथ आपको एक शॉर्ट ब्रीफ में आपको नॉलेज दे दी थी कि कैसे मॉडल्स जो होते हैं वो सिंगल कॉन्सेप्ट पे यूज़ होते हैं और कैसे डबल कॉन्सेप्ट पे होते हैं। बट मैंने आपको बाद में बताया था कि कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जो ना ही सिंगल और ना ही डबल पे चलते हैं, क्योंकि उनके जो यूज़ होते हैं वो मोर देन 2 होते हैं। तो इस वजह से आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उन्हीं मॉडल्स के बारे में बात करने के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कैन और कुड से, कि कैन कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है और कुड आपका कहाँ यूज़ होता है। बच्चों मैंने आपको बताया था कैन और कुड दोनों एक ही मॉडल है, मतलब दोनों एक, कोई पास्ट फॉर्म है कोई प्रेजेंट फॉर्म है। जो कैन है वो प्रेजेंट के लिए यूज होता है, जो कुड है वो पास्ट के लिए यूज होता है। वो भी उसका एक अलग केस होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कुड को आप हमेशा पास्ट के लिए यूज करेंगे, वो अलग अलग केसेस होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ कैन, कैन का यूज देखिए कहाँ होता है। नंबर 1, टू एक्सप्रेस एबिलिटी और पावर। जब आप किसी की कैपेसिटी, किसी की एबिलिटी या किसी की पावर को शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो वहाँ पर आप कैन का यूज़ करते हैं। ही कैन क्लाइंब ट्रीज, वो पेड़ों पर चढ़ सकता है। तो ये उसकी एबिलिटी है, ये उसकी पावर है कि वो कहाँ चढ़ सकता है, पेड़ों पर चढ़ सकता है। तो आपने कैन मॉडल का यूज़ किस लिए किया, उसकी एबिलिटी को शो करने के लिए किया। फॉर एग्जाम्पल, ही कैन रीड दिस लैंग्वेज, वो इस लैंग्वेज को रीड कर सकता है। तो ये उसकी एबिलिटी है बच्चों कि वो उस लैंग्वेज को रीड कर सकता है। ठीक है। ही कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, वो इस भारी बॉक्स को क्या कर सकता है, लिफ्ट कर सकता है, उठा सकता है। तो अब आपको पता है ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है पावर को, कि उसके अंदर इतनी पावर है कि वो इस हैवी बॉक्स को लिफ्ट कर सकता है। ठीक है। तो ये हमारा एबिलिटी और पावर वाला टॉपिक तो क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट हम जो कैन का यूज करते हैं, जो मोस्ट कॉमन उसका यूज है वो होता है परमिशन के लिए। परमिशन के लिए हम सबसे ज्यादा कैन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन ईट दिस चॉकलेट, तुम इस चॉकलेट को खा सकते हो, ये ग्रांटेड परमिशन है। ठीक है। शी कैन नेवर एंटर दिस हाउस, वो इस घर में कभी भी नहीं घुस सकती है। ये आप जब किसी की परमिशन को रिजेक्ट कर रहे हो वो है। या फिर आप अगर परमिशन लेने के तौर पे इंटेरोगेटिव में जाते हैं, तो कैन आई हैव योर पेन प्लीज, कि मुझे तुम्हारा पेन मिल सकता है, या कैन आई हैव योर बुक, कि मुझे तुम्हारी बुक मिल सकती है। तो ये आपके इंटेरोगेटिव वाले टाइप सेंटेंसेस में जाते हैं। दूसरी बात जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है कि जो कैन होता है और मे होता है, दोनों ही बच्चों आपके परमिशन के लिए यूज होते हैं, बट द बेसिक डिफरेंस इज कैन इज यूज इन इनफॉर्मल वे वेयर एज मे इज यूज इन फॉर्मल वे। आपका जो कैन होगा वो इनफॉर्मल वे में यूज होगा, जो मे होगा वो आपका फॉर्मल वे में यूज होगा। ये मैंने सिंगल कॉन्सेप्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर आप अपनी टीचर से परमिशन ले रहे हो तो आप मे आई कम इन बोलते हैं, ना कि कैन आई कम इन, क्योंकि कैन फॉर्मल तरीके से बात करने के लिए यूज में आता है। आपकी टीचर आपसे बड़े होते हैं तो आप उनसे फॉर्मल वे में बात करेंगे, ना कि इनफॉर्मल वे में। तो कैन का यूज आप तभी करेंगे जब आप अपने एज ग्रुप के लोगों के साथ बात कर रहे हो या फिर आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो। ओके। तो इसका यूज कहाँ पर होता है, एबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी, दो जगह और होता है, एबिलिटी और पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, दे कैन कंट्रोल देयर ओन वर्क, वो अपना खुद का अपना वर्क खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं, इतनी उनके अंदर क्या है, एबिलिटी है। तो यहाँ पर आप एबिलिटी शो कर रहे हैं। दूसरा है इम्पॉसिबिलिटी, जब आप किसी चीज़ की इम्पॉसिबिलिटी बताते हैं तो भी आप कैन का यूज़ कर सकते हैं।
विथ नेगेटिव फॉर्म। आप नेगेटिव फॉर्म को बना के उसको इम्पॉसिबिलिटी में शो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कांट फिक्स इट, कि हम इसे ठीक नहीं कर सकते हैं। तो ये कैन के यूजेज होते हैं जो आपको मॉडल्स में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आप इसको रिक्वेस्ट में यूज कर सकते हो, और आप जब आपको परमिशन मांगनी हो किसी से तब आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात आपको ये चीज और ध्यान रखनी है, जब कभी भी आप परमिशन के लिए मे और कैन का यूज करते हैं तो अगर आप उस परमिशन को ग्रांट कर रहे हैं, अगर आप उस परमिशन के लिए एग्री कर रहे हैं बच्चों, तब आप उसको रिस्पॉन्स के तौर पे मे मॉडल के साथ यूज करते हैं। ठीक है, यस यू मे यूज इट, कि तुम इसे यूज कर सकते हो पोलाइट वे में। वहीं पर अगर आप उस परमिशन को रिजेक्ट करते हैं तो आप कैन, इसकी नेगेटिव फॉर्म कांट को यूज करते हैं, नो यू कांट। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि जब आपसे कोई परमिशन ले रहा हो, फॉर्मल वे में हो, इनफॉर्मल वे में हो, अगर आप उसको ग्रांट करते हैं तो आप उसमें मे यूज करेंगे, अगर आप उस परमिशन को रिजेक्ट करते हैं तो आप उसमें कांट यूज करेंगे। अब हम बढ़ते हैं बच्चों आपके दूसरे मॉडल कुड की तरफ। जैसा कि मैंने बताया था कि कुड आपका किसका पास्ट फॉर्म होता है, आपके कैन का पास्ट फॉर्म होता है। तो ये उसी की तरह से कुछ कुछ चीजें आपको शो करता है। फॉर एग्जाम्पल टू शो पावर और एबिलिटी इन पास्ट, वही जो फर्स्ट पॉइंट आपने कैन में पढ़ा वो आपका कुड का फर्स्ट पॉइंट है। ये भी पावर और एबिलिटी शो करता है, पर कौन से टाइम की, पास्ट टाइम की। आप पास्ट में कैसे थे, आपके अंदर क्या एबिलिटी थी, आपकी पावर कैसी थी, ये सब आपको किससे पता चलता है, कुड से पता चलता है। शी कुड डांस वेल इन यूथ, वो डांस कर सकती थी अच्छा यूथ के सामने। वी कुड कंप्लीट दिस टास्क, हम इस टास्क को कंप्लीट कर सकते थे। सेकंड देखिए, टू शो पॉसिबिलिटी इन पास्ट, अगर आपको पास्ट में पॉसिबिलिटी शो करनी हो तो भी आप कुड का यूज करते थे। देख कैसे, शी कुड बाय अ पेन इफ शी हैड मनी। सेकंड, रामू कुड प्ले क्रिकेट इफ देयर हैड बीन नो रेन, रामू क्रिकेट खेल सकता था अगर बरसात ना होती तो। शी कुड बाय अ पेन, वो एक पेन खरीद सकती है अगर उसके पास पैसे होते तो पॉसिबिलिटी शो हो रही है यहाँ पे। फ्लैक्चुएशन जैसा केस हो रहा है कि अगर आपके पास पॉसिबिलिटी होती उस चीज की तो आप क्या कर सकते थे, उसको कंप्लीट कर सकते थे, उस एक्शन को कर सकते थे। तो यहाँ पर आप पॉसिबिलिटी, पास्ट की पॉसिबिलिटी शो करने के लिए कुड का यूज करते हो। थर्ड है टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कुड का, कि आप पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए प्लीज वर्ड के साथ कुड का यूज करते हैं इन केस ऑफ रिक्वेस्ट। जब आप किसी से किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं पोलाइट वे में, बिल्कुल प्यार से, तो आप कुड का यूज करते हैं। कुड यू हेल्प दैट मीट, कुड दे स्पेयर दैट मीट, ये क्या है, यहाँ पर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि आप सामने वाले से रिक्वेस्ट करें कि क्या आप मेरी हेल्प कर दोगे, क्या आप मेरे ऊपर इतना स्पेयर कर दोगे। तो यहाँ पर आप बिल्कुल पोलाइट रिक्वेस्ट में कर रहे हो, कुड यू प्लीज पास मी दिस बुक, कि क्या तुम मुझे वो बुक पास कर दोगे, या दैट बुक, कुड यू प्लीज पास मी दैट बुक, कि आप मुझे क्या वो बुक पास कर सकते हैं। तो आप जब बिल्कुल इनफॉर्मल फॉर्मल वे से हटकर किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं ना बच्चों, तब आप क्या करते हैं, कुड का यूज करते हैं। ये आपको मेन है, ये आपको इसका पॉइंट अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा। लास्ट जो इसका यूज होता है वो होता है कंडीशन को शो करने के लिए। कुछ भी कंडीशन हो, अगर आप उसको शो कर रहे हैं कि वो कंडीशन कैसी थी, तो आप उसके लिए भी क्या यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। इफ वी हैड गॉट अप अर्लियर वी कुड हैव कंप्लीटेड दिस, अगर हम जल्दी उठ जाते तो हम शायद ही कंप्लीट कर सकते थे। होता पास्ट से ही रिलेटेड है, लेकिन उसमें चांसेस होते हैं किसी रीजन का रिजल्ट होता है। आप इमेजिनेशन करते हो या फिर बोल सकते हो पॉसिबिलिटी शो करते हो कि अगर ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता, उसके लिए भी आप किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, वी कुड हैव सीन द मैच इफ देयर हैड बीन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। तो यहाँ पर ये क्या है, कंडीशन है
कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता तो हमने भी मैच देखा होता। तो ये क्या है, आपकी कंडीशन है कि अगर ऐसा होता तो हमने ये किया होता। तो ये सेशन में आज हमने कैन और कुड को डिफरेंशिएट किया, इसके बारे में ब्रीफली एक्सप्लेनेशन दिया मैंने आपको। तो आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आज के टॉपिक में बच्चों हमने कैन और कुड को डिफरेंशिएट किया, इसके बारे में अच्छे से समझा। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में हमारे और भी ऐसे मॉडल्स के साथ जिनका जो यूज होता है वो मोर देन 2 कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क करता है। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल पे सारी वीडियोस को और लाइक करते रहिए, अपना सपोर्ट बनाए रहिए। थैंक यू सो मच।